सीसीएस यूनिवर्सिटी ने आज 5 नोटिस डाले हैं। आज आपके कमेंट भी बहुत सारे आए, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि स्कॉलर के, सीजीएल के, एनडीए के और बहुत सारे फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो जितने सवाल थे उनमें से 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल के इस वीडियो के लास्ट में रखे हैं। तो अभी मैं इन नोटिस की बात कर लूँ, उसके बाद वो सारे डिस्कस हम करेंगे। तो नोटिस जो आए हैं, ये 5 नोटिस डाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी ने। इन 5 नोटिस को अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये है कि जितने बैक के फॉर्म थे उनकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो अभी जो बैक के फॉर्म हैं उनमें इस तरीके से आपको दिखाएगा। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूजी के 003 ईयरली बैक, यूजी पीजी बीएड बैक ओनली, ओनली लास्ट या फिर सेमेस्टर, मतलब जो आपके ईयर वाले हैं, बीए हो गया और बीकॉम वगैरह हो गया, तो उनके फाइनल ईयर के चल रहे हैं बिल्कुल। और अगर आपके सेमेस्टर हैं तो आपके इवन सेमेस्टर चल रहे हैं, बस फाइनल ईयर फाइनल चल रहे हैं। और इवन सेमेस्टर 2 4 6 8 10 ओड नहीं चल रहे हैं उसमें। अगर हम इसे भी ओपन करके देखें यहाँ पे, तो अगर आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हो 003 पे, तो ये 2 ऑप्शन वहाँ पे आएंगे, यूजी मेंस प्राइवेट क्वालिफिकेशन बैक और यूजी मेन रेगुलर क्वालिफाइंग बैक। जो क्वालिफाइंग कोर्स होता है उनके बारे में है ये। अगर आपकी लग रही है बैक तो इससे जाके भर सकते हो वो। ठीक है, 003 वाला। तो अगर आप पहले पे क्लिक करते हो प्राइवेट क्वालिफाइंग पे, तो बीए ईयर 3 और बीकॉम ईयर 3 आएंगे। अगर आप रेगुलर पे करते हो तो ये सब आते हैं उन पे। अभी दूसरा जो ऑप्शन आता है वो है यूजी पीजी बीएड बैक ओनली लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर। इस पर क्लिक करते हो तो ये सारे ऑप्शन वहाँ पे खुलते हैं। इसमें आप देख सकोगे, जब नीचे से अगर आप देखोगे तो यूजी सेमेस्टर बैक इवन चल रहे हैं इसमें। फिर ऊपर है बैक रेगुलर वाला, प्राइवेट वाले। तो अगर रेगुलर की आप बैक देखो, क्योंकि नीचे तो दिखा दिया उसने कि इवन के हैं। अब यूजी मेंस रेगुलर में अगर बैक देखोगे आप, तो यहाँ पे 3 ईयर के चल रहे हैं, मतलब बीए बीकॉम बीएससी का फाइनल ईयर के चल रहे हैं। ठीक है, और अगर पीजी मेन प्राइवेट बैक की बात करें तो एमए और एमकॉम सेकंड ईयर के चल रहे हैं, क्योंकि सेकंड ईयर ही लास्ट होता है उन पे। अभी अगर तीसरे की बात करें, यहाँ यूजी पीजी इवन सेमेस्टर स्पेशल बैक एक्स एग्जाम फॉर्म, तो यहाँ पे ये फॉर्म चल रहे हैं, यूजी सेमेस्टर एक्स स्टूडेंट स्पेशल, यूजी सेमेस्टर बैक स्पेशल। ठीक है, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये सारे आते हैं 2 4 6, 2 4 6 8 10, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। तो मतलब ऐसा है, इवन सेमेस्टर चल रहा है। इनके बाद ओड चलेगा, वेबसाइट पे लोड ना पड़े इसलिए इस तरीके से पार्टीशन में होता है। और सबसे पहले फाइनल के ध्यान में रखे जाता है, इसलिए इवन चलता है, क्योंकि फाइनल पे आपका इवन ही हो जाता है। ठीक है, ये अगर अगला कोई सेक्शन खोलोगे तो वहाँ पे इस तरीके से है, अगला सेक्शन खोलोगे तो वहाँ पे इस तरीके से है, तो मतलब ओड है। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो वो डेट थी, जो मैं पीछे अभी बता रहा था कि डेट उनकी बढ़ा दी गई है, तो वो 4 तारीख से बढ़ा के 10 तारीख करी गई है। तो 10 जनवरी तक आप बैक वगैरह के फॉर्म भर सकते हो। अभी जो सवाल हैं वो ये हैं कि बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीकॉम सेकंड ईयर बैक फॉर्म कब आएंगे। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे लगातार पूछ रहे हो या ग्रुप में आप पूछ रहे हो। तो ये है बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीकॉम सेकंड ईयर के बैक फॉर्म कब आएंगे। थर्ड ईयर का सबको पता कि चल रहे हैं। अभी सेकंड ईयर का क्या होगा, अब मान के चलो बीए सेकंड ईयर या फिर बीकॉम सेकंड ईयर या फिर बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर, तो इनकी अभी कोई अपडेट नहीं है। अभी फाइनल ईयर के जब पता चलेगा कि भाई फाइनल ईयर के इतने कम भरे जा रहे हैं कि लोड बिल्कुल कम है, तो धीरे धीरे उन्हें बंद कर देंगे, इन्हें भी साथ के साथ खोल देंगे। या तो उनके बंद होने पे इन्हें खोल देंगे, या फिर उनके चलते चलते जब पता चलेगा कि भाई दिन में ज़्यादा 10 फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो तब इन्हें खोल देंगे, जिससे कि जो वेबसाइट है वो चालू रहे, उस पर लोड जो है पड़ता रहे, कम कम पड़ता रहे। ठीक है ना। तो अभी इनकी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बीए बीकॉम एमए आदि, या फिर इन्हें कह सकते हैं कि यूजी या पीजी मेन एग्जाम फॉर्म कब आएंगे। अभी जिनकी बैक फॉर्म है उनके फॉर्म चल रहे हैं। अब मान के चलो किसी की बैक ही नहीं है, तो उनके जो एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं, जिनके बाद फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वो फॉर्म कब आएंगे। देखो फिलहाल जो है एमए वगैरह की, जो पीजी जिसे बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, उनकी डेट बढ़ा दी गई है। तो अभी वो चल रहे हैं, आज चलेंगे, 5 तारीख और 6 तारीख को चलेंगे, वो 7 और 8 में ऑफर लेटर जमा होंगे, और 11 तारीख से 13 तारीख तक उनके एडमिशन चलेंगे। तो 13 तारीख तक तो रिजर्व मानो उन्हें। ठीक है, तो 13 तक वहाँ पे रिजर्व मानो। इसी के साथ अगर मैं अपनी तरफ से एक अपडेट आपको बताऊँ, तो स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 10 तारीख है। अब 13 तारीख तक वो उनकी जो है लास्ट डेट बढ़ा देंगे, तो उसकी भी लास्ट डेट बढ़ानी पड़ेगी उन्हें, उसकी भी लास्ट डेट फिर वो बढ़ा देंगे।
क्योंकि जो एडमिशन लेंगे रेगुलर वो तो फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इस बार जो है आप कुछ भी मान लो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हालत ख़राब रही हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, और सरकार का अपना सवाल है कुछ उनके भी, ठीक है ना। तो उनकी भी जो है डेट बढ़ जाएगी 10 से लेके, उनकी भी 30 तारीख मेरे हिसाब से कर दी जाएगी। तो जब इनके फॉर्म आएंगे बताऊंगा मैं। और बाकी ऐसा भी है भाई कि कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि भाई पेपर तो मार्च में होंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी पेपर हो सकते हैं। बस उनका तो ये है कि आपका जो है सारे फॉर्म भर जाएं, सारे फॉर्म निपट जाए, उसके बाद सरकार आनी है, तो अच्छा स्कोर करना है। वो अब पढ़ रहे हैं, पढ़ने में लगे हुए हैं, मुझसे डेली पूछते हैं कि ये बुक कहाँ से लाएं, ये बुक अरेंज कहाँ से करें, डिजिटल लाइब्रेरी हमने देख ली वहाँ पे नहीं है, कहाँ से मिलेगी कहाँ से नहीं, और मुझे फिर कमेंट करते हैं कि हमें वो बुक मिल गई, हमने अरेंज कर ली, ठीक है ना। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन से हैं, मैं कमेंट करता हूँ कि कॉलेज से आप पता करो, तो कॉलेज से पता चल जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट चेंज होने होते तो वो बता देते कि पहले ही कि भाई ये सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। अब कौन सा फाइनल में आके सब्जेक्ट चेंज करेंगे कि भाई 4 दिन पहले वो बोलेंगे भाई ये सब्जेक्ट चेंज है, 212 की जगह 312 आपका चलेगा, और 2 दिन में पढ़ के आप पेपर दो, ऐसा नहीं होने का, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो भी गया 1% तो सॉफ्ट मार्किंग होगी फिर, ठीक है। तो अभी जैसा आपका पैटर्न है, अगर आपको सिलेबस सब्जेक्ट वगैरह का नहीं पता तो कॉलेज से पता करो, और सिलेबस वगैरह का वेबसाइट है onlineforminfo.com, उस पर CCH यूनिवर्सिटी की सारी इंपॉर्टेंट लिंक है, जाके वहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक करो, सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी क्लास चूज करो, क्लास चूज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपके सिलेबस वगैरह क्या हैं आपकी क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करो, मैं हमेशा डेली 1 घंटा लगा के आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, और सुबह को मैं तभी उठता हूँ जब आपके सबके सब रिप्लाई हो जाएं। बाकी कभी कभी होता है कि भाई 50 या 70 कमेंट हो, और थोड़ा सा मुझे भी जल्दी जाना होता है कैफ़े पे, तो उस दिन हो जाता है। बाकी ठीक है। प्रोविजनली प्रमोटेड हूँ, क्या मुझे भी बैक फॉर्म भरना है? प्रोविजनली प्रमोटेड हूँ, क्या मुझे भी बैक फॉर्म भरना है? देखो, प्रोविजनली प्रमोटेड अगर आप हो, अगर आप क्लियर हो, या फिर मान लो नंबर नहीं है, वहाँ पे लिख रहा है प्रोविजनली प्रमोटेड और उसके नीचे बैक का कुछ सिंबल नहीं है, तो आप क्लियर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके पास बैक का कोई सिंबल नहीं है, बैक का कोई संकेत नहीं है, तब तक आप बैक फॉर्म भरो ही मत, ठीक है। बैक फॉर्म तब भरना है अगर बैक फॉर्म होती है तो वहाँ पे फेल आता है लिखा हुआ, क्योंकि मान के चलो 2 सब्जेक्ट हैं, 5 नंबर का ग्रेस मिलता है, एक में 30 है और एक में 20 है, तो 20 वाले में बैक भर दो, 30 फेल आएगा उन पे लिखा हुआ, क्योंकि 2 में बैक है उनके हिसाब से। लेकिन 20 वाले में बैक भर दो, और 30 वाला ऑटोमेटिक, जब 20 वाले में 40 नंबर आपके आ जाएंगे बैक पेपर देके, तो 30 वाला 3 नंबर ग्रेस के मिलके पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब होता है। तो प्रोविजनली प्रमोट हो, क्या मुझे भी? नहीं भाई, आपको नहीं भरनी है। क्या हमें भी प्रमोट किया जाएगा? क्योंकि अभी तक हमारा रिजल्ट अपडेट नहीं किया गया। देखो, ये क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले जितनी भी अपडेट आई है मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। अभी जैसे हिंदी में वहाँ पे लिखा होता है, मैं सेम टू सेम पढ़ के बताता हूँ, जो मीनिंग उनका निकलता है मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार, वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसका ये है कि क्या हमें भी प्रमोट किया जाएगा? तो ऐसा है कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो उन्होंने बोला कि अभी जो हैं आप जितने उपस्थित हो सकते हो बच्चे, वो आके पेपर देंगे, और जो बच्चे रह जाते हैं किसी भी वजह से, आपका कोरोना की वजह से, किसी का क्वारंटीन में थे, किसी का जो एरिया ही सील कर रखा था, किसी का कॉलेज सील, मतलब जो भी बात रही है, ठीक है। तो उसमें ऐसा था कि जो बच्चा नहीं, अब जो बच्चे एब्सेंट हैं तो उनके स्पेशल बैक फॉर्म भरे जाएंगे, और स्पेशल वो पेपर देगा। ऐसे बच्चे जो परीक्षा से वंचित रह गए थे, परीक्षा से वंचित हो गए थे, उनको देखते हुए उन्हें जून 2020 की बात है, उन्हें प्रमोट किया गया है। उसके अलावा अगर आपकी पुरानी कोई बैक है, उन्हें प्रमोट नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आपकी पुरानी कोई बैक है और आपने बैक फॉर्म भर रखा था, जिनका पेपर होता जून 2020 में, तो वो बच्चे ऐसे, मतलब जिनकी फीस ऑलरेडी पे आपने कर रखी है, वो प्रमोट हुए हैं, बाकी कोई प्रमोट नहीं हुआ है। अगर आप इनसे रिलेटेड हो, या आपका कोई कन्फ्यूजन वाला सवाल है कि हाँ ये, तो मुझे आप कमेंट करना, दूसरे भी देखेंगे, ठीक है। LLB 3 साल, या फिर LLB 3 ईयर्स जो होती है, LLB 3 साल वाले इंटीग्रेटेड को छोड़ के, उसकी सेकेंड
रजिस्ट्रेशन चला दिए, जो जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वो भी ओपन मेरिट में जमा करेंगे, और जो नए रजिस्ट्रेशन है वो भी इस कॉलेज वगैरह छांटे बिना जो फॉर्म वगैरह भरेंगे और वो भी जाके अपना ऑफर लेटर जमा करेंगे कॉलेज में। तो इसका कोई अपडेट नहीं है, लगातार ध्यान रख रहा हूँ इसका। जैसे ही आ जाएगा मैं टेलीग्राम पे और अपना इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सारी जगह पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो फेसबुक पे हैं फेसबुक पे पता चल जाएगी उन्हें। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दोबारा LLB 3 ईयर्स में एडमिशन नहीं होंगे? किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है कि जैसे पीजी के दोबारा चल रहे हैं एडमिशन, क्या LLB 3 ईयर्स के दोबारा एडमिशन हो सकते हैं? देखो भाई, मुझे भी इसमें एडमिशन लेना था इस साल, लेकिन मैं डुएक ओ लेवल में कर रहा हूँ, ठीक है। तो LLB 3 ईयर्स वाले एडमिशन दोबारा चल सकते हैं, क्योंकि देखो जब आप चेक करोगे सीट मैट्रिक्स करके, आप देखना onlineforminfo.com जब वेबसाइट आप खोलोगे तो उस पर सीट अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है, सबसे ऊपर की तरफ ही मैंने लगा रखा क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उसे देख रहे हैं। तो जब उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे सेलेक्ट करना कि हाँ मैं LLB 3 ईयर करना चाहता हूँ, और उसमें आएगा लिखा हुआ कि कौन से ज़िले से आप हो, तो बुलंदशहर या जैसे भी जहाँ के भी आप देखना चाहते हो सीट कितनी है, सर्च कर लेना। वहाँ पे जितने LLB 3 ईयर वाली जिन जिन कॉलेज में होगी सबकी लिस्ट आ जाएगी, और वहाँ से आप देख सकते हो कि हाँ किस कॉलेज में कितनी सीट है। मान के चलो 50 सीट हैं और 20 सीट फुल हुई हैं, 30 सीट रह रही हैं, तो हो सकता है दोबारा से फॉर्म खोल दें वो, क्योंकि बहुत कम एडमिशन इस बार हो रहे हैं। अप्लाई ज़्यादा नहीं कर रखा लेकिन एडमिशन बहुत कम ले रहे हैं बच्चे। NDA का फॉर्म भर सकता हूँ, अभी 12th कंप्लीट नहीं हुई है मेरी, CCS से थोड़ा अलग हटके सवाल हो गया। तो NDA के भी बच्चे पूछ रहे हैं सवाल, तो उन्हें भी मैं बता दूं कि NDA अगर आप 12वीं परसुइंग में हो, 12वीं चल रही है आपकी, 12वीं कंप्लीट नहीं है लेकिन 12वीं में हो, ऐसा नहीं कि 11वीं में हो 12वीं में इस बार आओगे, नहीं। अगर आप 11वीं के पेपर हो गए आपके और 12वीं में अभी चल रहे हो तो आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। onlineforminfo.com पे सारी अपडेट है, किस कौन कौन फॉर्म भर सकता हो, कैसे कैसे सारी चीज़ें। और बाकी CGL की आपने बोली है मुझे वीडियो डालने की, CGL की वीडियो कल तक आ जाएगी। और इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।